اور हर जगह के ऊपर बिजली जो है वो मिलती रही। उसकी वजह क्या थी कि 500 मेगावाट इजाफी बिजली वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक को दी, जिसके नतीजे में शदीद गर्मी में जो कराची के शहरी हैं उनको तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हुई बिजली जाने की। वरना हर गर्मियों में आपको मालूम है कि कराची में सबसे ज़्यादा बिजली का क्राइसिस जो है वो आता है। और ये वो खसूसी इंतज़ामात थे जो वफाकी हुकूमत ने लिए ताकि हम कराची को एक जो शहरी हैं उनको ये सहूलत जो है वो दी जा सके। और जो दबाव आया उसके नतीजे में कई जगहों के ऊपर पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में ट्रिपिंग जो है वो हुई। और ये इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे वज़ीर आला सिंध जो बदकिस्मती से अब एक कौमप्रस्त सियासत कर रहे हैं और वो वफाक की सियासत से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की सियासत से ख़ुद को अलहदा कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो यहाँ पे एक तासुब फैलाया जाता है उसमें मैं आपको बताऊं कि पूरा पाकिस्तान जो है वो तकलीफ़ बर्दाश्त करता है ताकि कराची और सिंध के जो शहरी हैं उनको सहूलत मिल सके। इसी तरीके से चाहे पानी का मसला हो, चाहे तरक्याती कामों का मसला हो, तमाम जगहों के ऊपर एक तो आप देखिए कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के ज़रिए पैसा आता है सूबों को। सिंध को गुज़श्ता 2-3 सालों में कोई 1600 से 1800 अरब रुपया ट्रांसफ़र हुआ। सिर्फ इस साल 27% चूँकि बजट में प्रोविंशियल शेयर्स में इजाफा किया गया है। इसके नतीजे में सूबा सिंध का, पंजाब का, केपी का, बलूचिस्तान का जो हिस्सा है फेडरल गवर्नमेंट के शेयर में वो बढ़ेगा। और सिर्फ इस साल सिंध को 700 से 750 अरब रुपया NFC अवार्ड के ज़रिए जो है वो मिलेगा। लेकिन मसला क्या हो रहा है, ये पैसे जा किधर रहे? प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है नहीं, इज़ला को पैसे जा नहीं रहे, कराची को पैसा जा नहीं रहा, इनकम शहरों की बढ़ नहीं रही। सो सवाए इसके कि हर 5 साल के बाद पीपल्स पार्टी का कोई एक आदमी, चाहे वो कायम अली शाह हों, चाहे वो मुराद अली शाह हों, वो सिर्फ एक स्टाम्प पेपर के तौर के ऊपर, एक रबड़ स्टैम्प के तौर के ऊपर उसको वज़ीर आला हाउस में बिठा दिया जाता है और पीछे से उसकी तारें जो हैं वो जरदारी फैमिली के पास उसको रख दी जाती और वो उस वज़ीर आला को कठपुतली के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध की हैसियत, सूबा सिंध की असम्बली की हैसियत, उसको बिल्कुल महदूद कर दिया गया। उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। सारी डिसीजन मेकिंग उन लोगों के पास है जो कि सिंध असम्बली में नहीं, बिलावल हाउस में बैठते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है सिंध के अंदर, जिससे कि इस वक्त हम गुजर रहे हैं। यहाँ मैं सिंध में कहा जाता है, और हम भी अक्सर बात करते हैं कि गवर्नर रूल लगाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर रूल की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। गवर्नर रूल जो है वो एक जमहूरी काम नहीं होते। अगर आपने सिंध में आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो यहाँ पे बैठे हैं उनकी अहम तरीन जिम्मेदारी ये है कि वो आइन को इन्फोर्स करें। और अगर आज सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन्फोर्स करने की तो वो आर्टिकल 140A इन्फोर्स करने की ज़रूरत है, जिसके तहत प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड हो, जिसके तहत एक ताकतवर मुकामी हुकूमतें बने और वो हुकूमतें अपने मसाइल हल करें। आप मुझे बताएं, आप मॉनिटर क्यों नहीं करने दे रहे कि सिंध के अंदर पानी एंटर कितना होता है और बाहर कितना, एग्जिट कितना होता है? सिंपल बात है ना। मुराद अली शाह कह रहे हैं या सिंध में कह रहे हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ जो है वो पानी जो है वो हमें हमारा नहीं मिल रहा। पंजाब और बाकी सूबे कह रहे हैं कि नहीं,
آپ کو پانی پورا مل رہا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ انٹری کے اوپر انڈیپینڈنٹ مبصر بیٹھے ہیں، دیکھیں پانی انٹر کتنا ہو رہا ہے، پھر ایگزٹ کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں اور کہیں کہ ایگزٹ کتنا ہو رہا ہے۔ تو مجھے آپ پوچھیں، مراد علی شاہ سے پوچھیں نا، کیوں نہیں لگانے دے رہے انڈیپینڈنٹ مبصر؟ اس لیے نہیں لگانے دے رہے کہ اصل پانی سندھی لوگوں کا، سندھ کے عوام کا جو پانی ہے وہ بلاول ہاؤس والے چوری کر رہے ہیں، وہ مراد علی شاہ چوری کر رہے ہیں، اور ان کی کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ چوری کر رہے ہیں۔ یہ جو پنجاب کو یہاں پر آ کر کے بیچتے ہیں کہ پنجاب آپ کا پانی چوری کر رہا ہے، یہ پنجاب پانی نہیں چوری کر رہا، سندھ کے چند وڈیرے، چند لٹیرے، جن کا تمام جو مقصد ہی یہ ہے کہ وہ عوام کے ساتھ جاتیوں پہ زیادتیاں کر رہے ہیں، وہ پانی کے اوپر بھی یہی کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ پرابلم، پھر اگر سندھ کے لوگوں کا اتنا پرابلم ہے تو مجھے بتائیں نا کہ آصف زرداری صاحب اور ان کی بہن کی زمینوں کا پانی تو کبھی کم نہیں ہوا۔ یہ صرف جو ہے وہ عام بیچارے سندھی ہاری کا ہی پانی کم ہوتا ہے۔